आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने साइंस से चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। हालांकि चैप्टर बहुत ही छोटा सा है, बहुत ही मज़ेदार भी है। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर के मतलब को समझ लेते हैं, इसके हेडिंग को समझ लेते हैं कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। उसके बाद हम लोग इस चैप्टर को शुरुआत करेंगे। देखिए, सबसे पहला लिखा हुआ ना केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हो गया कि आखिर इलेक्ट्रिक करंट जैसा यदि कुछ चीज होता है, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या, वही बिजली, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। यदि कुछ ऐसा बिजली जैसा कुछ है तो फिर वो किस प्रकार से मतलब केमिकल से बन रहा है, या फिर केमिकल का उसको बनाने में क्या रोल है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है तो हमको मालूम है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कोयले से भी बनता है, वो पानी से भी बनता है ना। लेकिन यहाँ पे केमिकल का क्या रोल है, क्या केमिकल के द्वारा भी इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाता है क्या? तो जवाब है हाँ, बनाया जाता है। उसी के बारे में हम लोग आज यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो इसका मतलब हालांकि यही है, इसका और गहरा मतलब आपको तब समझ में आ पाएगा जब आप इस चैप्टर को शुरू करेंगे और पढ़ेंगे तब। ठीक है। तो चैप्टर बड़ा ही आसान है, प्लस बहुत ही छोटा ही सा है, तो हम लोग इसको तुरंत ही खत्म कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले ना, चूंकि नोट्स है तो नोट्स के जैसे ही हम लोग यहाँ पे पढ़ते चलेंगे। सबसे पहला यहाँ पे है गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है इसका डेफिनेशन, दोज मटेरियल्स विच अलाउ electric current to pass through them easily are called good conductors of electricity। मतलब कि एक ऐसा मटेरियल, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास हो सके, उसी को हम लोग कहते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिंपल सी बात है, ये तो हम लोग बचपन से जानते हैं, है ना। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, फॉर एग्जांपल द मेटल्स लाइक कॉपर एंड एल्यूमिनियम अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम इजिली, सो दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, और भी बहुत सारे हमारे मेटल होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करता है, यानी कि उससे इलेक्ट्रिक करंट होके पास हो सकता है। ठीक है। जैसे आपका घर का बर्तन भी वही है, घर के बर्तन में भी इलेक्ट्रिक करंट आता है। ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट, जो मटेरियल या फिर जो भी सबस्टेंस इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करे, उसको पास होने में जरा सा ये बाधा ना डाले, यानी कि उससे इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है, उसको हम लोग कहेंगे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिंपल सी बात है। और इसका जस्ट अपोजिट हमारा होता है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। देखिए लिखा हुआ है साफ, दोज मटेरियल्स विच डू नॉट अलो इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम इजली आर कॉल्ड पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कि जो ऑब्जेक्ट, जो मटेरियल, जो सबस्टेंस इलेक्ट्रिक करंट को पास ही ना होने दे, कंडक्ट ही ना कर पाए, उसको हम लोग कहते हैं पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फॉर एग्जाम्पल द मटेरियल्स लाइक रबर, प्लास्टिक एंड वुड, लकड़ी, है ना, do not allow electric current to pass through them, so they are poor conductors of electricity। रबर के थ्रू, प्लास्टिक के थ्रू और लकड़ी के थ्रू क्या करंट कभी पास होता है? कभी पास नहीं होता है ना। तो ये सारा चीज हमारा हो गया इलेक्ट्रिक करंट का पुअर कंडक्टर। बात समझ में आ रही है? तो हमारा गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर, ये भी दोनों समझ में आ गया। कुछ हार्ड है क्या इसमें? कुछ हार्ड नहीं है, बड़ा सिंपल सा चैप्टर है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है टेस्टर क्या होता है। देखिए टेस्टर ना, अच्छा टेस्टर का ना हम ऐसे बता सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि यदि हमारे घर में कोई बिजली ठीक करने के लिए आता है तो वो अपने साथ ना एक छोटा सा पेचकस के जैसा कुछ लेके आता है ना। जब उसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट से टच करते हैं तो उसके अंदर एक लाइट बढ़ता है, छोटा सा लाइट बढ़ता है, उसी को हम लोग कहते हैं टेस्टर। टेस्टर का बेसिकली हम लोग इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि चेक करते हैं कि इसमें लाइट आ रहा है कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी कि इसमें बिजली आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं टेस्टर। देखिए लिखा हुआ है अ टेस्टर टेस्ट वेदर अ पर्टिकुलर मटेरियल अलाउज द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट और नॉट। जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पे क्या था, कॉपर था और एल्यूमिनियम था। ठीक है। उससे यदि इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है और उस टेस्टर को यदि आप इस एल्यूमिनियम और कॉपर वायर में टच करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो लाइट जलेगा, उसके अंदर का, टेस्टर के अंदर का लाइट जलेगा। और यदि पास नहीं कर रहा है तो नहीं जलेगा, है ना। तो टेस्टर बेसिकली एक पेचकस के जैसा होता है, उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं ये चेक करने के लिए कि किसी पर्टिकुलर मटेरियल से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि लाइट उसके अंदर का जल रहा है, इसका मतलब कि वो इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, और नहीं जल रहा है मतलब वो इलेक्ट्रिक करंट को पास होने ही नहीं दे रहा है। ठीक है। तो ये था हमारा टेस्टर, और ये हमारा बेसिकली छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया यहाँ पे, और दो तीन चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे जान भी चुके। अब तो इसमें कोई डाउट नहीं होगा, है ये चैप्टर बड़ा ही आसान, उसमें कुछ इतना हार्ड है नहीं जो कि समझ में नहीं आएगा, बड़ा आसान सा है। उसके बाद हमारा है डू लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसको अगले वाले क्लास में करते हैं, है ना, ताकि हमारा क्लास ज़्यादा बड़ा ना हो जाए। थैंक यू वेरी मच।